गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहा है और उसमें हमारा आज का टॉपिक द लैक ओपेरॉन है। देखिए, प्रोकैरियोट्स के अंदर आप देखेंगे कि पॉलीसिस्टोनिक व्यवस्था पाई जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक पूरा का पूरा जीन और एंजाइम का सेट है जो कि डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन कराता है और एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। तो एक छोटी सी झांकी लैक ओपेरॉन के रूप में फ्रांसिस जैकब और जैकस मोनार्ड ने ये प्रस्तुत की थी। उनका ये कहना था कि ये ओपेरॉन मतलब एक यूनिट, प्रोटीन सिंथेसिस की एक यूनिट लैक्टोज शुगर की उपस्थिति में ही काम करती है। ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज की उपस्थिति में काम नहीं करती। तो इसके लिए पर्टिकुलर जब तक लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो फिर ये एंजाइम जेड, बाय और ए, जिनको हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परिमेज और ट्रांस एसिटाइलेज नाम देते हैं, ये एंजाइम काम करेंगे। कब काम करेंगे? जब मीडियम में लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहेगी। तो लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? रिएक्शन स्विच ऑफ रहेगी और कोई काम नहीं होगा। तो इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। सो द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, नंबर 1, ईच सेल इन द ह्यूमन कंटेन ऑल द जेनेटिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स की हर सेल के अंदर अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने रिपेयरिंग के लिए पूरी मशीनरी फिट रहती है कि वो कब उसको ग्रोथ करना है, कब सेल डिवाइड होगी और कब सेल की रिपेयरिंग होगी, उसकी जानकारी हर सेल के अंदर रहती है। सम ऑफ दीज जीन विल बी नीडेड टू बी एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम। कुछ जीन ऐसे रहते हैं जो लगातार हमेशा काम करते रहते हैं और कुछ जीन केवल तब काम करते हैं जब उनके लिए काम करने को कहा जाता है, इनिशिएशन किया जाता है किसी एंजाइम के द्वारा। तब These are the genes that are involved in a vital biochemical process such as respiration। जैसे रेस्पिरेशन है, दिल की धड़कन है, डाइजेशन है, ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। तो इनमें इस तरह के एंजाइम रहते हैं जो कंटिन्यू काम करते हैं बिना किसी ब्रेक के। These are the genes that are involved in a vital biochemical process. Other genes are not expressed all the time. They are switched on and off at need। ज़रूरत के अनुसार ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन हो जाते हैं। आवश्यकता नहीं है स्विच ऑफ रहेंगे, आवश्यकता होगी तो स्विच ऑन हो जाएगा। तो जो लैक ओपेरॉन है ये लैक्टोज प्रेजेंस होने पर ही ऑन होता है। लैक्टोज प्रेजेंट नहीं रहेगी, जैसे शरीर में हमने मिल्क पिया, अब मिल्क का जो है डाइजेशन होना है, मिल्क के अंदर लैक्टोज ग्लूकोज शुगर उपस्थित है, तो इस लैक्टोज का डाइजेशन होना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, तो ये तभी संभव होगा जब लैक्टोज उपस्थित है। यदि आपने दूध पिया है तो लैक ओपेरॉन काम करेगा, नहीं पिया है, लैक्टोज उपस्थित नहीं है, स्विच ऑफ हो जाएगी रिएक्शन। ये डॉक्टर फ्रांसिस जैकब, मोनार्ड और उनके एक और सहयोगी हैं लॉफ, तीनों को फिर नोबेल प्राइज भी मिला। एंड ओपेरॉन इज ए ग्रुप ऑफ जीन। ओपेरॉन क्या है? जीन का ग्रुप है। दैट ट्रांसक्रिप्ट एट द सेम टाइम। दे यूजुअली कंट्रोल एंड इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस। ये किसी भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ओपेरॉन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ केवल हम लैक्टोज की बात कर रहे हैं इसलिए इसको लैक ओपेरॉन कहते हैं। जब ये लैक्टोज उपस्थित है तो लैक ओपेरॉन, अब लैक्टोज नहीं है, ट्रिप्सिन है तो ये ट्रिप ओपेरॉन कहलाएगा, आर्जिनिन है तो आर्जिनिन ओपेरॉन, ऐसे इसके अलग अलग नाम रहते हैं। जो शुगर उपस्थित रहेगी वैसा उसका ओपेरॉन। सो दे यूजुअली कंट्रोल एंड इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस। दे आर ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूध भले हम पी रहे हैं लेकिन उसका डाइजेशन बैक्टीरिया ही करेंगे, लैक्टोबैसिलस वही क्या करेंगे, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेंगे। एंजाइम रहेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सो यहाँ लैक ओपेरॉन की बात करते हैं। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 जीन और ये सब के सब लैक्टोज शुगर के डाइजेशन में, इसकी मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। वन ऑफ देम इज द जीन फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक शुगर है लैक्टोज, इसको डाइसैकेराइड शुगर बोलते हैं, इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तब जाके ये काम हो पाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस कर देगा लैक्टोज और ग्लूकोज में, ग्लूकोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन जाएंगे। कौन सा एंजाइम काम करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। इस जीन को आई जीन कहते हैं हम। ये जेड जीन क्या करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए
काम करेगा। एडेप्टिव टू द एनवायरनमेंट, ई कोलाई कैन यूज आइदर ग्लूकोज विच इज ए मोनोसैकेराइड और लैक्टोज विच इज डाइसैकेराइड। ई कोलाई तो किसी का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन लैकोपेरॉन केवल लैक्टोज की उपस्थिति में ही काम करेगा। लैक्टोज नीड टू बी हाइड्रोलाइज फर्स्ट, पहले लैक्टोज हाइड्रोलिसिस होगा तब जाके ग्लूकोज काम में आएगा। सो द बैक्टीरिया प्रेफर टू यूज ग्लूकोज व्हेन इट कैन, बैक्टीरिया को तो ग्लूकोज ही चाहिए, लेकिन हमें लैकोपेरॉन की बात कर रहे हैं तो लैकोपेरॉन लैक्टोज को ग्लूकोज और गलैक्टोज में बदलेगा, उस ग्लूकोज का ई कोलाई यूज़ करेगा अपनी एनर्जी लेने में। 4 सिचुएशन है जिनमें 3 में तो ये काम नहीं करता लैकोपेरॉन, पहली, दूसरी, तीसरी में काम नहीं करता, चौथी में काम करेगा। चौथी समझ लीजिए क्या है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट सो ई कोलाई प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेस, और बाकी यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस नहीं होगा। ग्लूकोज प्रेजेंट है भले ही साथ में लैक्टोज भी प्रेजेंट है, लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस नहीं होगा। ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस नहीं होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेस तभी प्रोड्यूस होगा ई कोलाई से जब ग्लूकोज एब्सेंट हो और केवल लैक्टोज प्रेजेंट हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, आखिरी वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को नहीं भूलना है। सो लैक्टोज प्रेजेंट है तो काम करना शुरू कर दिया। अब कंट्रोल कैसे होगा, 2 परिस्थितियाँ, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो ये रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज आगे काम नहीं करेगा। लैक्टोज एब्सेंट होने पर एक रेप्रेसर प्रोटीन कंटिन्यू सिंथेसाइज इट्स साइट ऑन सीक्वेंस ऑफ डीएनए जस्ट इन फ्रंट ऑफ लैकोपेरॉन ऑपरेटर साइड, और ये क्या करेगा, रेप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक द प्रोमोटर साइड, प्रोमोटर साइड को ये क्या कर देगा, रेप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक कर देगा और आगे ये रिएक्शन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी जब लैक्टोज एब्सेंट है तब, पहली सिचुएशन। दूसरी देखते हैं, जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है, काम होना शुरू हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एलो लैक्टोज इज फॉर्म विद इन द बैक्टीरियम सेल, दिस फिट ऑन टू द रेप्रेसर प्रोटीन, और ये रेप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़कर काम को शुरू कर देगा, है ना। ये जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कोड करेंगे जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देगा लैक्टोज को, और वाई जीन परमेज एंजाइम को करेगा। ये परमेबिलिटी सेल के अंदर एक तो लैक्टोज की परमेबिलिटी और बीटा गैलेक्टोसाइडेस दोनों की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, और ये जो ए जीन है ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करता है जो ट्रांसलेशन कंप्लीट कराता है। सो लैक्टोज इज प्रेजेंट है तो उसमें क्या क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जाते हैं। प्रमोटर साइड से जेड वाई और ए जीन अपना काम शुरू कर रहे हैं, फिर ग्लूकोज और लैक्टोज प्रेजेंट रहेंगे, काम नहीं होगा, है ना, डज नॉट एक्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, इसमें काम नहीं करेगा। हाँ, ये ग्लूकोज इज प्रेजेंट और लैक्टोज इज प्रेजेंट तब भी काम नहीं होगा, है ना, इसलिए इसमें भी जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं आ पाएगा, काम नहीं हो पा रहा है आगे। हाँ, अब यदि हम बात करें तो क्या होगा, जब लैक्टोज उपस्थित है, लैक्टोज प्रेजेंट होने पर जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा। वाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज की परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, इसलिए इसको परमिएज कहते हैं, और ए जीन जो है वो ट्रांसलेशन शुरू कराएगा, इसको ट्रांस एसिटाइलेज कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको जानना जरूरी है कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो काम होगा, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो काम नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।